नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, बीपीएससी प्रीलिम्स है, इसके साथ यूपी पीसीएस आरओ मेंस है। इन सब एग्ज़ामों को देखते हुए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसा कि यूपी पीसीएस हेतु और अन्य एग्जामों हेतु यूपी पीसीएस के पीसीएस क्रांति टीम ने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें जीएस को आपको सारगर्भित रूप में समावेशी समावेशी सारगर्भित दोनों चीज़ें इस बैच में आपको दी जाएंगी। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी बताएं। और यहाँ केवल फैक्ट बताया ही नहीं जाएगा, अपितु यहाँ फैक्ट याद करवाया जाएगा। जैसा कि याद करवाने में क्या, जैसे कि आपको ट्रिक बताई जाएगी, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ ट्रिक बताया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको, सारे फैक्ट आपको आपके सामने उड़ेल दिया जाएगा, आप याद ही ना कर सको। इस तरीके से हमारा प्रयास नहीं है। हमारा जो यह बैच है समर्पण, उसका नाम इसीलिए रखा गया है कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समर्पित रूप से केवल वही बताए जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए जो जरूरी है वह पता कहाँ से आपको चलेगा? तो उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारे पास कि यह एग्जाम के लिए जरूरी है या नहीं, उसके लिए हम पीवाईक्यू। तो यह पूरा जो बैच है वह पीवाईक्यू बेस्ड होगा। पीवाईक्यू बेस्ड होगा, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें बताया जाएगा और उनके साथ ही उसके आसपास के, जैसे कि पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके आसपास का, जैसे कि कोई महोत्सव पूछ लिया, उत्तर प्रदेश में यह महोत्सव होता है, या फिर कोई और चीज, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यह जलप्रपात है या बांध है, तो थोड़ा आसपास के कुछ और चीजों को वहां आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिससे कि आप पूरा ढंग से, तरीके से आपको याद हो सके। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोग बेहतर रूप में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज समर्पण बैच में हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं अपना पहला क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल का, यानी यूपी विशेष का। और आपको बता दें, जो यह यूपी विशेष है, यूपी स्पेशल है जो यह है दोस्तों, आपका केवल यूपी पीसीएस में ही नहीं, बल्कि यह है यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट होने वाला है, इसका पेट एग्जाम जो होने वाला, वहां पे भी आपको यह काम देगा। साथ ही साथ यूपीएसआई का जो एग्जाम आने वाला है, क्योंकि इसका भी एग्जाम जल्दी ही होगा, और तो वहां पे यूपीएसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पीसीएस आरओ मेंस और यूपीएसआई, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमारे यूपी विशेष का जो ये बैच या जो क्लास आएगी, वह आप सबको बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अब यह जो समर्पण बैच है, हमें इसमें अभी तो यूपी स्पेशल और इसके अलावा जगरफी जगरफी यह तो बैच चालू किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास अभी हम लोग पॉलिटी पे काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे उनको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे कि और सारे क्लास लिए जाएंगे। और यहाँ पे टारगेट हमारा है, जो यह समर्पण बैच का टारगेट यह है कि हम लोग कम से कम, अगर पूरा नहीं तो कम से कम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, पूरा नहीं तो कम से कम हम लोग 70 से 75% सब्जेक्ट को कवर कर सके, यानी 75 से 80 मान सकते हैं, 75 से 80% सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें हमारा टारगेट यही है कि बिग फोर जो है, जो कि जहाँ से लगभग आपको यह है कि आपका अगर ये बिग फोर तैयार है तो इसका मतलब आपका पीटी तो नहीं रुकने वाला है कम से कम। जैसे बिग फोर में आपको हिस्ट्री दिखाई देगा, ज्योग्राफी, इसके अलावा एक तो करंट अफेयर, एक आप ले लीजिए
पॉलिटी। पॉलिटी ये बिग फोर, अगर इसमें से आपको तैयार है। हिस्ट्री में तो आप देख ही रहे हैं 25 प्लस क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ज्योग्राफी भी आज कम नहीं, आजकल कम से कम तो 22 क्वेश्चन तो प्लस लगभग ज्योग्राफी के भी हो जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट इसी में मिला दिए, इन्वायरमेंट में मिला दिए तो यहाँ पे यही आपको यही आंकड़ा देखने को मिलेगा, लगभग 30 प्लस। और करंट अफेयर तो आप जान ही रहेंगे, 30 प्लस के आसपास करंट अफेयर हमेशा हमेशा रहता है। पॉलिटी भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तो हमेशा रहती ही रहती है। अब आप इसे देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन। तो बिग फोर आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ रहे हो, पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है आज के समय में, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जाम का कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है जिस तरीके के लेवल, आपको अपने चीज़ों को पहचानने पड़ेंगी कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, यह सब बहुत ज़रूरी हो गया है। और यह अगर आप जो बच्चा यह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, अगर यह सब चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी आगे चल के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग आप लोगों को केवल उतना दें कि जहाँ से आपका एग्जाम निकल जाए। नहीं ऐसा अगर आपको ज़्यादा एनालिसिस ज़्यादा वो करना है तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा एनालिसिस अगर करनी है अपनी चीज़ों को और इन्हांस करना है तो आप बुक पढ़िए, क्योंकि मेंस में तो आपको बिना बुक पढ़े आपको वहाँ कॉन्सेप्ट और बुक सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ तो ऐसे केवल फैक्ट याद करके आप नहीं, मेंस का एग्जाम तो आप नहीं निकाल सकते। तो यह सब चीज़ें आपको धीरे धीरे ध्यान देना पड़ेगा कि पीटी में कम से कम आपको 2 महीना पहले से फैक्ट रटना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद फिर आपका जब मेंस लगेगा तो मेंस के सारे सब्जेक्ट जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में है उनको टू दी पॉइंट एकदम आपको रटना पड़ेगा, वहां से उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे इन सब चीज़ों का कई बुकों से देख के। तो इन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यह सब बातें आपको ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए यह जो समर्पण बैच है हमारा अभी ध्येय तो मेंस का नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, उसको हम लोग ध्यान देके मोटा मोटी यहाँ पे बिग फोर का 75 से 80% कवर करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप यहाँ से 100 प्लस क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जैसे कि करंट अफेयर लगातार हमारा चलता रहेगा आज से, ठीक है, और इसके बाद अलावा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इसके अलावा एक आध कुछ और सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे मोटा मोटा वाले। तो इस तरीके से आप पूरा तैयारी आपकी बेहतर रूप में आएगी सामने, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में एक यूपी स्पेशल भी तब तक छोटा सा पोर्शन है, तो बिग फोर के अलावा हम लोग यूपी स्पेशल को भी कवर कर रहे हैं। और यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं, इसे हमारा टारगेट यही है कि हम लोग इसे 10 से 15 घंटे में कम से कम इसे कंप्लीट कर ले पूरा यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में केवल वही बताया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें सारी बातें आपको एकदम गहराई से बता दें, क्योंकि आप अगर मेंस पढ़ रहे होते तो वहाँ पे एनालिसिस आपको कराया जाता है, ढंग से कराया जाता है कि कहाँ पे क्या है, क्या जरूरत है, किस तरीके की समस्याएं, क्या चुनौती, हर जगह चीज़ें बतानी पड़ती। लेकिन अभी ऐसा हमें कुछ नहीं बताना है, क्योंकि हमें फैक्ट रखना है। और फैक्ट के और आप अगर पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए तो आपको पीवाईक्यू में पता चल जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है। केवल फैक्ट ही पूछा जा रहा है प्रीलिम्स के एग्जामों में, तो आपको अभी केवल पीवाईक्यू पर ही ध्यान देना है, बहुत ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम लोग समर्पण बैच के अपने पहली क्लास यूपी स्पेशल में आपको यह बता दें कि हम लोग इस यूपी स्पेशल में करेंगे क्या क्या, मतलब कवर क्या क्या करना है, ठीक है। तो समर्पण बैच जो है बच्चों आपके लिए ही है दोस्तों, आपके लिए इसको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की डिमांड पर भी इसे लॉन्च किया गया है, क्योंकि उन लोगों को यह दिक्कत थी कि पीटी में पढ़ें क्या, कितना पढ़ें कितना करें, ठीक है। और यह करने के लिए हमने यह टारगेट किया है कि आपको बहुत ही वे में एक तरीके से क्या कहते हैं आपको वो बता दिया जाए चीज़ें कि कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो यूपी विशेष में अब आपको हम बताते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो यूपी विशेष मुख्यतः कुछ पोर्शन पे आधारित है, ठीक है। उन्हीं पोर्शन से आप देखेंगे हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो यूपी का इतिहास, यूपी का इतिहास आप देख लेंगे यहाँ पे। प्राचीन इतिहास में क्या, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक, ठीक है। अब आधुनिक से तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आप आधुनिक से केवल एक चीज यही दे सकते हैं, 1857 का विद्रोह का जो विस्तार हुआ था यूपी में, वहां से आप देखेंगे वहां से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ
और यूपी स्पेशल में, और इसके अलावा आधुनिक से आप देखेंगे कि जो स्थापत्य हैं आधुनिक काल के, उन सबसे कहीं क्वेश्चन आप बन लेता है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक से आता नहीं। इसके अलावा एक तो जो वो है कि यूपी विशेष से संबंधित जो कि यूपी के व्यक्तित्व है, ठीक है, पर्सनालिटीज, उनसे क्वेश्चन आ जाता है, उनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा विशेष आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में, ठीक है। अब मध्यकालीन इतिहास में जो कि जो स्थल हैं, जैसे कि कोल्डिहिवा आपने सुना होगा। कोल्डिहिवा के अलावा आपने सुना होगा वो, आपने कोल्डिहिवा के अलावा चकिया, महदहा, दमदमा, ये सब भी सुने हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो जैसे कि चौपानी मांडो हुआ। चौपानी मांडो के अलावा आप देखेंगे जैसे कि कुछ और चीज़ें कि कहाँ पे जो एक सिद्धार्थनगर का स्थान है, सिद्धार्थनगर में जहाँ पे चावल की भूसी पाई गई पहली बार, वहाँ पे आप यह देखेंगे चावल का जो पहली बार उत्पादन हुआ था, वहाँ पे आप यह पॉइंट आप देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ प्राचीन कालीन यानी हड़प्पन काल के जो कुछ हड़प्पा कालीन स्थल हैं, वहाँ पे आपको यह वह चीज़ें दिखाई देंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे दिखाई देंगी कुछ चीज़ें और, जैसे कि जो प्राचीन कालीन जनपद है, 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ पे उनसे संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष में इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत लिमिटेड आते हैं, वही बार बार इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया एक तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया। अब उत्तर प्रदेश की, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी का भूगोल। अब भूगोल में भौगोलिक स्थिति में विस्तार, अक्षांश, आकार, ये सब बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, जनरल जो पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें बता दी जाएंगी आपको इस भूगोल में। और क्या फैक्ट ही तो बताना है आपको, केवल बांध हो गई, झीलें हो गई, सिंचाई के साधन हो गए, नहरें हो गई, इसके अलावा आप देखेंगे कि भूगोल में जो कृषि से संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्र जो हो गए, कृषि जलवायु क्षेत्र, मिट्टियाँ, यही सब भूगोल में बता दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको फैक्ट, और जहाँ पे कुछ जरूरी होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। तो यह जलवायु क्षेत्र, मिट्टियाँ, बांध, झीलें, नहरें, यहाँ सब आपको भूगोल में करवाया जाएगा। भूगोल के अलावा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः बताना क्या है आपको कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी में कितना योगदान है, देश की जीडीपी में कितना योगदान है, स्टेट यूपी की खुद की जीडीपी कितनी है, और उसके अलावा फिर जो कुछ संस्थान है इम्पोर्टेंट जैसे कि सिडबी जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसका मुख्यालय, इस तरीके से संबंधित कुछ उत्तर अर्थव्यवस्था की बात बता दी जाएगी, और कुछ अन्य संस्थान है उनकी भी आपको बात बता दी जाएगी। अब इसके अलावा आपको अर्थव्यवस्था हो गया, इतिहास हो गया, राजनीतिक इतिहास हो गया, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास में भी मोटा मोटी कुछ बता दिया जाएगा आपके, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहले राज्यपाल कौन थे, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं राजनीतिक इतिहास से संबंधित बता दिया जाएगा। विधानसभा में कितनी सीटें होती है, विधानसभा चुनाव इस तरीके के विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ बातें बता दी जाएंगे आपको। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में यह सब चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो इतने में तो पूरा आपका यूपी स्पेशल का पूरा वो पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ रहेगा तो उसे मिसलेनियस में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है, उसे हम लोग मिसलेनियस में कवर कर देंगे। इस तरीके से टोटल आपका यूपी स्पेशल कवर किया जाएगा। तो आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी वो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही टाइम में आपको ख़त्म किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत टाइम, बहुत मतलब कि आपको 50 घंटे या 100 घंटे केवल यूपी स्पेशल पढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं है। बहुत लिमिट भर में केवल जितना कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही हम लोग फोकस करेंगे और उतना ही आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज चालू करते हैं अपना यूपी स्पेशल का पहला क्लास, ठीक है। तो पहले क्लास में तो हम लोग केवल आपका परिचय बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कुछ आज बताया जाएगा, नहीं, केवल परिचय बताया जाएगा। आकार, अक्षांश, विस्तार, यह सब बातें बताई जाएंगी और उनसे संबंधित कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए, अन्य राज्यों के जो हैं उनके जिले कौन कौन से लगे हुए हैं, ये सब बातें आपको आज बताई जाएंगी। बहुत ज़्यादा आपको अभी आज पहली क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, तो बहुत ज़्यादा आपको बताने का वह नहीं है। केवल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में परिचित कराया जाएगा कि उत्तर प्रदेश कैसे, कहाँ स्थित है, क्या क्या राजधानी क्या है, उसके कुछ चीज़ें, मतलब कि उसके चिन्ह क्या क्या है जो फेमस है, यह सब बातें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना बिन उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य परिचय, ठीक है। तो पहले आप मैप देख लीजिए, मैप देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ सहारनपुर सबसे उत्तर में आपको दिख रहा होगा, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर सबसे उत्तर में है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे दक्षिण में आपको सोनभद्र, सोनभद्र आप देख रहे हो, सबसे दक्षिण में सोनभद्र जिला है, ठीक है। आप सबसे पूर्वी जिला बलिया, ठीक है, बलिया जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला आप देख रहे होंगे मथुरा, मथुरा लेकिन नहीं है, मथुरा ना होकर शामली सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, पहले उत्तर प्रदेश को देख लिया थी, जिले कौन कौन से हैं, मतलब कि टोटल कुल जिले अगर देखा जाए, कुल जिलों की बात की जाए उत्तर प्रदेश में 75 है, ठीक है, कुल जिले 75 है। अब यह बताना है कि कुल जो जिले हैं तो उसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा, तो सबसे उत्तरी जिला आपने देखा भाई सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला आपने देखा, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसे आप अगर एग्जैक्ट याद नहीं करे हैं तो आपको लगेगा कि जैसे कि ललितपुर है, लेकिन ललितपुर नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है। आपको एग्जैक्ट याद करना, और यह है कि एग्जाम में बातें एग्जैक्ट फैक्ट में अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो आपको गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट बातें याद रखिए जिससे कि आपको बहुत कम गलत हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ये सबसे पश्चिमी जिला आपने देखा, अब सबसे पश्चिमी जिला शामली है, शामली है। और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो बलिया आपने देखा सबसे पूर्वी जिला है, और सबसे पश्चिमी जिला आपने देखा शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और टोटल जिले जो हैं वह हैं 75, ठीक है, कुल जिले 75 हैं, ठीक है। तो यह था अभी उत्तर प्रदेश का बेसिक, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, इन सब जिलों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से लगे हुए मैप में देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक लगभग उत्तराखंड लगा हुआ, और उत्तराखंड के बाद फिर एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की जो कि नेपाल से लगी है वह यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि पीलीभीत से महाराजगंज तक आप देख रहे होंगे, पीलीभीत यह है, पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक आप देख रहे होंगे कि नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, और यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे महाराजगंज से हम देख रहे होंगे बलिया होते हुए चंदौली, यहाँ तक आप सोनभद्र तक देखेंगे, यहाँ तक यह बिहार है, यह रीजन बिहार है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक तो यह देखा उत्तराखंड, एक देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश नेपाल, और यह फिर देखा आपने बिहार, ठीक है। अब सोनभद्र से आप देखेंगे, सोनभद्र से दोस्तों यहाँ बिहार भी लग रहा है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ बिहार भी लग रहा है, तो यहाँ झारखंड भी लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो यह वाला क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र, यह है छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ से छत्तीसगढ़ भी यहाँ से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान देना है कि सोनभद्र 4 राज्यों से लगता है, एक तो बिहार से लग रहा है, एक झारखंड हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर एमपी हो गया। तो सोनभद्र एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है।
तो आपको बताना होगा कि इस 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो वह है सोनभद्र। किससे किससे, इधर है बिहार है, इधर झारखंड है, और इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर है एमपी। ठीक है, तो आपने यह देखा। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक कम से कम चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, सॉरी आगरा, आगरा तक आप देख रहे होंगे कि एमपी की सीमा लग रही। तो आपको यहाँ से एक बात तो पता चल रहा होगा मैप को देख के कि उत्तर प्रदेश के साथ यूपी के साथ सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश द्वारा यानी कि यूपी के साथ सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अगर यहाँ जिलों को देखें तो कौन कौन से जिले लग रहे हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। तो इस तरीके से टोटल 11 जिले एमपी से लग रहे हैं। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा अगर देखा जाए तो वह एमपी से है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि आगरा से लेके आगरा, मथुरा, यह दो जिले राजस्थान से भी लगते हैं। ठीक है, आगरा, मथुरा 2 जिले हैं जो कि राजस्थान से लगते हैं। फिर आप देख रहे होंगे मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर यह जिले हरियाणा से लग रहे हैं। लेकिन जो यह गाजियाबाद है दोस्तों, यह गाजियाबाद हरियाणा से यह सीमा अपनी साझा नहीं करता है। यहाँ ध्यान देना, गाजियाबाद केवल दिल्ली से सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह एकमात्र यूटी से लगती है, वह है दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और वह उत्तर प्रदेश का केवल गाजियाबाद जिला दिल्ली से लगता है। गाजियाबाद के साथ गौतम बुद्ध नगर भी लगता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर साथ ही साथ हरियाणा से भी अपनी सीमा साझा करता है। यह बात आपको ध्यान देना होगा। और गाजियाबाद हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, गाजियाबाद केवल उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। यह बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, तो आपने देखा अभी तो ओवरव्यू आपको बता दिया केवल मोटा मोटी कि उत्तर प्रदेश कुल टोटल 75 जिले, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है, और इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल नेपाल है एकमात्र देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और दिल्ली है जो कि एकमात्र यूटी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और आपने एक और फैक्ट देखा होगा कि सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यह बात आपको ध्यान देना होगा। और आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता देते हैं कि यह ललितपुर जो है वह एकमात्र ऐसा जिला है जो कि केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले से सीमा साझा करता है, यानी कि ललितपुर केवल झांसी से सीमा साझा करता है। ठीक है, झांसी से, और बाकी ये तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, और केवल उत्तर में उसके झांसी से सीमा संलग्न होती है। ठीक है, तो आपको यह भी बात बताना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 तरफ से दूसरे राज्य से घिरा हुआ है या फिर दूसरे एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह बात बतानी पड़ेगी। आपको फैक्ट केवल बताया जा रहा है, और यही सब क्वेश्चन घूम फिर के क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए याद करने में। ठीक है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन इधर उधर करके बनाता है बार बार। ठीक है, तो आप अगर मैप के साथ याद करेंगे तो बहुत आपको क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। आपको एकदम पता चलेगा कि कौन सा ऐसा जिला है। जैसे कि आपको यहाँ भी बता दिया जाए कि यहाँ पे एक पीलीभीत है, पीलीभीत देखिए आप उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करा और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करा। इसके साथ ही ऐसे यही है महाराजगंज देखिए नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा, और यहाँ बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा। और यह सोनभद्र है जो कि सोनभद्र तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। सोनभद्र आप देख रहे होंगे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी 4 राज्यों से यह अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान जो है वह आगरा से सीमा
ये आगरा जो जिला है, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है, यह एमपी के साथ राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। और जो मथुरा जिला है ये हरियाणा के साथ, यह भी राजस्थान से सीमा साझा करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा इधर उत्तराखंड है, तो इधर जो ये वाला क्षेत्र है, इधर आप देख रहे होंगे ये सबसे थोड़ा सा आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे जो पोर्शन है वह है एचपी, हाँ एचपी से भी सीमा साझा करता है सहारनपुर। सहारनपुर आपने देखा हरियाणा, एचपी और उत्तराखंड, यानी कि सोनभद्र देखा जाए तो 4 जिलों से, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और सहारनपुर देखा जाए तो यह 3 राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है, ठीक है। और यह एचपी जो है, एचपी एकमात्र ऐसा राज्य है, यानी हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ यूपी सबसे छोटी सीमा बनाता है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा बनाता है एचपी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आप चलो अब तो आपको याद कराया जाए, क्योंकि हमारा टारगेट केवल यहाँ आपको फैक्ट ही नहीं बताना है बल्कि आपको साथ ही साथ याद भी करवाना है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कुल जिले हो गए। कुल जिले हमने देखा 75। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे पूर्वी जिला बलिया। अब इसके साथ ही आप यहाँ पे यहीं पे आप फैक्ट भी बता दीजिए। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है सहारनपुर, 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक आपने देखा आगरा। आगरा किन से करता है तो आप यहाँ देख लीजिए, आगरा एक एमपी से करता है, एक तो राजस्थान से करता है। इसके अलावा मथुरा भी एक तो राजस्थान से करता है, दूसरा हरियाणा से करता है। तो इस तरीके से अभी 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र, 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सहारनपुर, 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले आगरा और मथुरा। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बता दे, एक राज्य और एक देश से सीमा साझा करने वाले तो पीलीभीत, ठीक है, और एक महाराजगंज। जहां पीलीभीत उत्तराखंड के साथ नेपाल से सीमा साझा करता है, वहीं महाराजगंज नेपाल के साथ ही बिहार से भी सीमा साझा करता है। तो आप लोग को यहाँ पे हमने स्पष्ट बता दिया है, स्पष्ट आपको बता दिया है कि स्पष्ट बताया आपको कि 2 राज्य, 4 राज्य, 3 राज्य और 2 राज्य और 1 राज्य 1 देश और 1 यूटी। यह आपको यहाँ पे स्पष्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए। 4 राज्य, 4 राज्य, 3 राज्य, 2 राज्य, 1 राज्य प्लस 1 देश, ठीक है। 4 राज्य, 3 राज्य, 2 राज्य, 1 राज्य, 1 देश, ठीक है। तो ये कौन कौन से 4 राज्यों के साथ सोनभद्र, आप याद कर लीजिए, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 4 के साथ आप सोनभद्र, 3 के साथ आप सहारनपुर, 2 के साथ आप आगरा और मथुरा, ठीक है। ये 2 और 1 राज्य 1 देश के साथ आपने देखा होगा पीलीभीत, महाराजगंज। तो यह था अभी तक तो यूपी से संलग्न सीमा वाले राज्य, ठीक है। तो अभी तक हमने यह देखा है कि जो यूपी से संलग्न जो सीमा वाले राज्य हैं उन सबको हमने देखा, कौन कौन जिला किससे लगता है यह सब आपको ने देखा। अब देख लेते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो आकार कैसा है, तो आप देख रहे होंगे मैप में, आप देख रहे होंगे लंबवत, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से, सॉरी
हाँ हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल रूप से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लंबवत रूप में विस्तारित है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश किसी और आकार का, तो लंबवत रूप में आप देख रहे होंगे एकदम हॉरिजॉन्टली विस्तारित है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार एकदम लंबवत है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की लंबाई एक तो बहुत, यह आपको एकदम याद रख लेना है कि जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश यहाँ से लेके यहाँ तक है लंबाई, लंबवत रूप से जो लंबाई इस तरीके की, यह कितनी है, और जो उत्तर प्रदेश की ऐसी लंबाई हॉरिजॉन्टली लंबाई है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे अपने लास्ट तक यह कितनी है। तो यह आपको बता दें कि पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि आप शामली से लेके बलिया तक देखेंगे तो 650 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, शामली से बलिया तक उत्तर प्रदेश कितना लंबा है, 650 किलोमीटर। एकदम आप जिसे जेहन में उतार लीजिए अपने, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व कितनी है। ठीक है, तो 650 किलोमीटर। ठीक, और उत्तर से दक्षिण यानी सहारनपुर से सोनभद्र के बीच में लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अपने लंबवत रूप में, इसीलिए आकार उसका लंबवत है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश लंबा है, बल्कि उसकी चौड़ाई यानी चौड़ाई आप देखेंगे यानी कि जो उसका उत्तर से दक्षिण तक उसकी लंबाई है वह कम है। उत्तर प्रदेश 240 किलोमीटर ही उत्तर से दक्षिण तक उसकी लंबाई है। ठीक है, तो यह तीनों क्वेश्चन आपको एकदम याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, लंबवत क्यों है, क्योंकि लंबवत लंबाई यानी कि पश्चिम से पूर्व तक उसकी लंबाई सर्वाधिक है, इसलिए उसका आकार लंबवत दिखाई देता है हमें, अतः उत्तर प्रदेश लंबवत आकार का है। ठीक है, तो हम देख रहे थे, और उत्तर से दक्षिण तक उसकी लंबाई तो 240 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक उसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो अब यह आपको एकदम रट लेना चाहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह भारत का, जो कि भारत का 22,88,000 समथिंग कुछ वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, तो उसका 7.33% है। आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह, और यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। एकदम रट लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आता है और कई बार आया है, कई एग्जामों में आया है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आपको रटना है कि भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश 7.33% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने अभी आपको बता दिया था सबसे पूर्वी जिला, आपको तो मैप में दिखाया मैंने, सबसे पूर्वी जिला वह बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला वह शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, तो सोनभद्र है। अब हम देख लेते हैं, उसका अक्षांश, इसका अक्षांश, उत्तर प्रदेश का मतलब कि लंबाई, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, और पश्चिमी अक्षांश, और पूर्वी अक्षांश, यानी कहाँ कहाँ कितना कितना लंबा, कितना कितना अक्षांश के रूप में इसका है। तो आप यह देख लेते हैं। तो उत्तर, क्योंकि यह भी क्वेश्चन में, अभी तक तो कई क्वेश्चन में ऐसा मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के क्वेश्चन ऐसा आयोग बना दे। ठीक है, तो आपको यहाँ कम से कम याद रखना चाहिए, जैसे कि आप भारत का याद रखते हैं उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश का भी याद रखें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम से, यानी पश्चिम में भारत, सॉरी पश्चिम में उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, पूर्वी गोलार्ध में उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 30 मिनट उसका पश्चिमी अक्षांश है। ठीक है, अब इसके अलावा सॉरी देशांतर है, यह देशांतर है। ठीक है, यह दोनों, यह देशांतर है और यह अक्षांश है। आप देख रहे होंगे कि जो अक्षांश बनता है वह हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से,
ये अक्षांश होता है, 0 डिग्री आपको लिखा था, या 90 डिग्री, ठीक है। और जो देशांतर होते हैं वह वर्टिकली होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं कि भारत ही पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उसका देशांतर जो उत्तर प्रदेश का वह है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, ठीक है। और उसका अक्षांशी विस्तार है 31 डिग्री 28 सेकेंड नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और उसका दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी अक्षांश जो है वह है 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है। उसका 23 डिग्री 52 मिनट उसका दक्षिणी पोर्शन है, यानी दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश 31 डिग्री 28 मिनट से लेके 23 डिग्री 52 मिनट तक विस्तारित है अक्षांश के रूप में, और देशांतर के रूप में यह 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक विस्तारित है, ठीक है। तो आपको अपने आप तक अभी हमने आपको पूरा यह बताया कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने आकार बताया, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिलों को पूरा बताया गया कि कौन कौन जिला किस किस राज्य से कहाँ कितना लगता है, कौन सबसे बड़ा राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसके अलावा ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जिला है जो एक राज्य और एक देश से भी सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जिला है जो यूटी से सीमा साझा करता है। तो यह सब क्वेश्चन आयोग बना चुका है और बनाएगा भी, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इधर उधर करने के बहुत चांसेस बहुत कम ही होते हैं, और यह भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन बनेगा तो वह सबके लिए टफ होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको याद भी करवाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आकार आपने देखा लंबवत, पश्चिम से पूर्व तक लंबाई 650 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 240,928 km स्क्वायर, और यह भारत के क्षेत्रफल का टोटल का 7.33% है। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्लियर बात बता दीजिए उसका अक्षांश क्या है। तो अक्षांशी विस्तार है उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक। उसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक उसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। तो यह सब आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, और यही आयोग क्वेश्चन बना भी रहा आजकल। आपको आप PYQ देखेंगे तो हाँ आपको वहां पता चलेगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आयोग द्वारा बनाया जा रहा है, और आगे भी बनाने जाने की पूरी संभावना है इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको बेहतर रूप में हम लोग यहाँ स्टार्ट किया, आपको बताया हमने यूपी के बारे में सामान्य परिचय दिया। अभी आगे की क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। तो अभी तक तो हम लोग ने केवल थोड़ा सा यूपी का सामान्य परिचय दिया है कि उसके सीमा कितनी किससे लगती है, इसका क्षेत्रफल कितना, आकार क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, देशांतरी अक्षांशी विस्तार क्या है, यह सब चीजें हमने आपको अभी तक बताया है। अब अगर आपको कोई यहाँ पे दिक्कत हो, किसी भी फैक्ट में अभी कोई भी समस्या हो, आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर सीधे बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो आप वहां से बता भी सकते हैं कि कहाँ पे क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसे और किस ढंग से लाया जा सकता है। आप यह भी बता सकते हैं कि कहाँ पे आपकी समस्याएं हैं, कहाँ पे आप इसमें और सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब उत्तर प्रदेश को हम लोग और सब अन्य चीजें लाएंगे, वहां पे आप और विस्तारित रूप में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो यह पहली क्लास थी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद दोस्तों। यह